Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our maths class. In this class we will study the chapter 9 measurement of weight. Okay. इसमें हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. अब हम वेट यानी वजन के बारे में पढ़ेंगे. टू फाइंड आउट हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़ वी नीड टू फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें ये पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, क्या उसमें वजन कितना है, तो मतलब हमें उसका वेट फाइंड आउट करना रहेगा. ठीक है. अब वेट की नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती हैं? जैसे हमने लेंथ की नॉन स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ी थी, वैसे ही वेट की भी कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल एंड अ मार्बल हैव बीन प्लेस्ड ऑन टू साइड्स ऑफ अ बैलेंसिंग स्केल विच इज़ हैवियर. जैसे कि एक साइड बॉल रख दी है और एक साइड मार्बल रख दिया है, मार्बल की एक बॉल. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं, अब उनमें से कौन सा ज़्यादा हैवी है? तो ये जो बड़ी बॉल है ये ज़्यादा हैवी रहेगी और ये जो छोटा सा मार्बल है ये कम लाइट रहेगा. ठीक है. क्लियरली द बॉल इज़ हैवियर देन द मार्बल. यहाँ क्लियर दिख रहा है कि बॉल हैवी है मार्बल से. नाउ वी कीप एडिंग मोर मार्बल्स अंटिल द टू पेन्स ऑफ द बैलेंसिंग स्केल्स आर एट द सेम लेवल. अगेन हम क्या करेंगे कि मार्बल्स एक ही है तो हम और मार्बल उसमें रखना स्टार्ट करेंगे. और कब तक रखेंगे? जब तक ये बैलेंसिंग स्केल जो है वो इक्वल ना हो जाए. वी कैन से दैट बोथ द बॉल एंड द मार्बल्स आर इक्वल इन वेट नाउ. और अब हम क्या कह सकते हैं, जब बैलेंसिंग स्केल इनकी इक्वल हो गई कि तो जो बॉल हैं और ये 4 मार्बल्स हैं इनका वेट इक्वल है, मतलब दोनों का वजन बराबर है. वी कैन सी दैट वेट ऑफ बॉल इज इक्वल टू द वेट ऑफ 4 मार्बल्स. एक बॉल का वेट 4 मार्बल्स के वेट के इक्वल है. बट हाउ मच डू दे वे एग्जैक्टली? बट एग्जैक्टली कितना है ये हम नहीं बता सकते हैं. ठीक है. Therefore, to know the exact weight of object, there is a need of some fixed units of weight that give the exact weight of the object. इसलिए हमें एग्जैक्ट वेट फाइंड आउट करने के लिए कुछ फिक्स्ड यूनिट चाहिए वेट की, जिससे हमें पता चल सके कि किसमें कितना वजन है. ठीक है. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट. वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? ग्राम. और लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको? मीटर. ठीक है. इट इज़ यूज टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट. ये जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वेट करने के काम आती है. वी कैन डिनोट इट एज जी, और इसको जी से डिनोट किया जाता है. ठीक है. जैसे 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम. ओके. नाउ किलोग्राम. किलोग्राम इज द अनदर यूनिट ऑफ वेट. ये दूसरी यूनिट होती है वेट की. इट इज़ यूज टू वे हैवी ऑब्जेक्ट्स, और ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को नापने के काम आती है. वी कैन डिनोट इट एज केजी, और इसे केजी से डिनोट करते हैं. नाउ देखिए 20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg एंड 1 kg. एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम. ओके. अब एक्सरसाइज देखते हैं. टिक द हैवियर थिंग इन द फॉलोइंग. अब इनमें जो भी हैवी है, मतलब जो वजनदार है, उसको टिक करना है. तो यहाँ पे एक पेंसिल रखी हुई है वन साइड और एक साइड बुक रखी हुई है. अब पेंसिल और बुक में से क्या चीज़ हैवी रहेगी बच्चों? बुक. तो हमने बुक को टिक कर दिया. नाउ वन साइड पाइनएप्पल है और वन साइड ग्रेप्स हैं. तो पाइनएप्पल और ग्रेप्स में से क्या हैवी दिख रहा है हमको यहाँ पर? पाइनएप्पल. जो साइड झुकी हुई होगी उस साइड ज़्यादा वजन रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे ये टोमेटो है और ये कोई सी वेजिटेबल है. ठीक है. तो कौन सा हैवी है? ये वाला जो झुका हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, विच यूनिट विल यू रिप्रेजेंट टू द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. अब हमें इनका वेट करना है तो हम कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे? अभी आपको एक चॉकलेट सी दिख रही है, तो इसका वेट हम किस में करेंगे? ये तो छोटी होती है तो ग्राम में. और ये एक बॉक्स दिख रहा है बड़ा सा, इस बॉक्स का वेट किस में करेंगे हम? केजी में. ठीक है. नाउ ये पोटैटोज़ हैं, इसका पूरा सैक है, तो इसका वेट हम केजी में करेंगे, किलोग्राम में. नाउ ये कॉम्ब है, कॉम्ब तो बिल्कुल हल्का होता है, ये ग्राम में करेंगे इसका वेट. अब सर्कल द वेट दैट सीम्स टू बी करेक्ट. जो भी हमें वेट सही लगेगा उसको सर्किल करना है. अब जैसे कि ये एलिफेंट है, एलिफेंट 50 ग्राम का हो सकता है या 50 किलो का, तो 50 kg, 50 kg. नाउ ये ब्रिक है, ब्रिक 1 ग्राम की तो नहीं होगी, कितने की होगी? ये 1 kg की. नाउ ये पिन है, ये 2 ग्राम की होगी. वेजिटेबल्स 12 ग्राम तो नहीं होंगी, ये 12 kg हैं. टेबल
टेबल भी 10 ग्राम की नहीं होगी, ये 10 kg की है। रैबिट वो भी 5 ग्राम का नहीं होगा, वो 5 kg का हो सकता है। नाउ ये पेपर है, ये पेपर 2 kg का नहीं होगा, ये 2 ग्राम का होगा। एंड कंप्यूटर ये 15 ग्राम का नहीं होगा, 15 kg का होगा। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आया होगा। आप सभी इसको पढ़कर देखना, जो भी आपको डाउट है वो मुझसे क्लियर करना और सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।